नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल का बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी का रेलवे का एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है और टेक्नीशियन आपका लगा हुआ बगल में लगा हुआ है ना। सभी को ध्यान में रख करके अगर इस वीडियो को आप कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और भी वीडियो आपका जो है करवाया गया है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल का ये पार्ट 3 है। 1 और 2 अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर पड़ा हुआ है, उसको देखिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां भी करवाए हैं, आप सबों को वहां पर बेनिफिट होगा। और इसको भी कीजिएगा, एक पार्ट और होगा, उसके बाद ये आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल खत्म हो जाएगा। चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन लिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों को प्रॉपर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है। अब देखिए आयु का अनुपात दिया हुआ है। ये एज वाला क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है, किसमें? रेशियो प्रोपोर्शन में डाला हुआ है। जबकि प्रदीप और अमर की वर्तमान आयु का अनुपात अगर इस तरीके से था, देखिएगा ध्यान से, कौन कौन नाम यूज किया गया है। यहाँ पर नाम यूज किया गया है, तीर्था का नाम यूज किया गया है, और कौन सा नाम है देखिए तो, और है प्रदीप का नाम यूज किया गया है, और एक और नाम है, कौन सा है तो अमर है, अमर लिखा हुआ है। यही 3 नाम दिया हुआ है। दोनों का रेशियो दिया हुआ है, आयु का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखिए तो 2:3 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है प्रदीप और अमर का रेशियो दिया हुआ कितना, 4:5 दिया हुआ, 4:5 यहाँ पर डाल दिए। अब देखिए तो इसको देखकर कहीं आपको ये याद आता है कौन सा, अरे A रेशियो B का वैल्यू अगर 2:3 हो और B रेशियो है ना C का वैल्यू 5:3 दिया हुआ हो, निकालना हो ABC, तो यहाँ पर कैसे बैठा देते थे, AB का वैल्यू 2:3 करते थे और BC के लिए क्या, इसके जस्ट नीचे 5:3 निकालते थे। यहाँ से ABC निकलता था ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ हम लोग इसको बैठाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो तीनों का निकल के आ जाएगा। इसके बगल में कुछ नहीं है तो 3 दे देंगे, इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 4 दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो 5 × 15 हो जाएगा, और ये कितना 4 × 12 हो जाएगा, और ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ये तो आ गया रेशियो में। तीर्था का, प्रदीप का, अमर का अगर देखा जाए एज का रेशियो तो 8 है, 12 है और 15 है। अगर संख्या में निकाला जाए, देखिए संख्या में अगर निकाला जाए तो संख्या में यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो संख्या में क्या हो जाता है, तो संख्या में x के रूप में जोड़ देते हैं, ये 8x हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, और ये 15x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को समझने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात ये दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये वर्तमान का दिया हुआ है, ये वर्तमान का लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्तमान का यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये वर्तमान है और दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का, ये संख्या आ गया है ना, देखा संख्या के रूप में आ गया है, तो 4 वर्ष पहले कर दे इसको। यहाँ ये तीर्था है और ये प्रदीप है, तीर्था प्रदीप का ही दिया हुआ है, 4 वर्ष पहले कर देते हैं। 8x है ना, -4 कर दे, 4 वर्ष पहले चला गया वर्तमान से, ये वर्तमान का है, 4 वर्ष पहले कर दिए तो 4 वर्ष पहले चला गया। अब ये रेशियो का मतलब डिवाइड में ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। अब किसको, प्रदीप को भी लेना है, हाँ प्रदीप को भी लेना है, 4 वर्ष पहले कर दिए। इसी का जो है दिया हुआ है रेशियो, देखिए तो 5:8 जो दिया हुआ है इसी का दिया हुआ है। तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात ही दिया हुआ है, 5/8 यहाँ लिख दे, हाँ सर लिख सकते हैं। अब तो आसान है, अब आसान है, तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 64x हो जाएगा, ठीक है, और -8×32 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए 12×5 = 60x हो जाएगा, और माइनस कितना 5×20 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर x को x के साइड में कर दीजिए, यहाँ पर 4x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ पर -32 आ जाएगा तो +32 हो जाएगा, आ जाएगा 12 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 3 निकल कर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपसे पूछा है वर्तमान में तीनों की आयु का योग पूछा है। तीनों का आयु का योग का मतलब ये देखिए, आयु का यही आयु तो यही निकाले संख्या में, सभी को ऐड कर दीजिए, तो सभी को ऐड कीजिएगा तो 12 15 कितना 27, 27 और 8 कितना होता है, 27 और 8 कितना हो जाए 25x हो जाएगा। तीनों का योग अगर कर देंगे तो योग आ गया 25x आ गया, यही आ गया ना। x का वैल्यू निकाले हैं, बिल्कुल x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से ऐड कीजिए। ऐड करने में क्या है 25x तो नहीं आएगा, ये 15 और 12 कितना होता है 27 हो गया,
तो 27 8 35 हो जाएगा ना, बिल्कुल 35x आ जाएगा। अब ये x का वैल्यू रख दीजिए, कितना रखना है तो 3 रखना है। 35 दिया कितना होता है 105 वर्ष, तीनों का योग निकल कर आ गया। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। देखिए तो फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में स्टार्टिंग यहाँ से किए हैं, फर्स्ट में स्टार्टिंग यहाँ से किए हैं, उसके बाद कौन सा किए, संख्या लिखे हैं, ये वाला टर्म लिखे हैं, और उसके बाद ये किए हैं। तो फर्स्ट ये हो गया, इसको उतार लीजिएगा, सेकंड में यहाँ से उतार लीजिएगा ये वाला, और थर्ड में ये आंसर निकल कर आ गया। जितना फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, चलिए देखिए, दो दोस्त हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ एक दो क्वेश्चन मिलेगा आप सबको जो आप सिर्फ पेन भी नहीं उठाइएगा तभी बन जाएगा। देखिए क्या है, दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में, देखिए कहाँ पूछा हुआ है, एनटीपीसी पूछा हुआ है। देखिए एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, जेई हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन होगा, हर क्वेश्चन यहाँ करवाया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर से ही करवा रहे हैं, इधर उधर की क्वेश्चन से आपका नहीं करवा रहे। आप सभी देखिए कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया है, प्रथम पाली में। दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपए का बोनस मिला, 2000 रुपए का बोनस मिलता है दोनों को, 2-2 हजार रुपया का। उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 47,000 रुपया और 54,000 रुपए की धनराशि मौजूद थी। बहुत आसान है, ये दो दोस्त है, देखिए दोनों दोस्त है। पहले दोस्त का बैंक खाता में कितना है, तो पहले दोस्त का बैंक खाता में 47,000 है। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दोस्त का 54,000 रुपया दिया हुआ है ना, पहले से मौजूद है। अब दोनों को बोनस मिलता है, 2-2 हजार रुपया का बोनस दिया जाता है ना। देखिए यहाँ भी 2,000 ऐड कर दीजिए और यहाँ भी 2,000 ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49,000 हो गया। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड है। ये कितना है 56,000 हो जाएगा, हो गया। ये 30 से 30 काट दीजिए। अब यहाँ पर क्या पूछा, रेशियो पूछा जा रहा है आपसे, उनके खातों में मौजूद धनराशि का वर्तमान में, तो वर्तमान में वही 3 काट देंगे, ये 7-7 49 हो जाएगा और 7-8 56 हो जाएगा, यही निकल कर आ जाएगा। 7:8 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ। कोई दिक्कत हुआ, देख रहे ना ये सब क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। चलते हैं आगे, अच्छे क्वेश्चन भी आप सबों को देखने को मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सचिन 250 गिफ्ट, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 बच्चों में बांटता है, कितने बच्चों में, 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे 4 बच्चों में बांटता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 बच्चे में बांट दिया। ठीक है, बांट दिया। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना। सबके बारे, किसके बारे में बात हो रहा है, तो पहले बच्चे के बारे में ही बात हो रहा है। तो पहले बच्चे को दूसरे का 2 गुना और तीसरे को 3 गुना और चौथे का 4 गुना प्राप्त होता है। किसको, इस पहले बच्चे को ही बारे में बोला गया, पहले बच्चे के बारे में बोला गया है। अब सभी की संख्या क्या है, तो बराबर है। यही तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर समझ में आ जाएगा तो आप सबों को ये क्वेश्चन आप आराम से उड़ा सकते हैं। सभी की संख्या बराबर है। मान लीजिए कि पहले बच्चे को ए मिला है, पहले बच्चे को ए, दूसरे को बी है, तीसरे को सी है और तीसरे को डी मिला हुआ। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है कि पहले बच्चे को दूसरे से 2 गुना मिला हुआ है और दोनों बराबर है, सभी आपस में बराबर है। देखिए सभी की संख्या बराबर है, सभी की संख्या क्या करना, बराबर करना है। अगर आपको 1 रुपया मिला हुआ है और आपके दोस्त को 5 रुपया मिला हुआ है, अब बोला जाएगा, कंडीशन ये दिया जाएगा है ना कि आप दोनों का जो है, जो भी अमाउंट है वो बराबर है। तो 1 रुपया के आप बराबर कह सकते हैं 5 रुपया के, 5 रुपया के बराबर कह सकते हैं, 1 रुपया के कह सकते हैं, हाँ यहाँ पर कह सकते हैं। बराबर कह दिया तो आपको मानना हो जाएगा। बराबर यहाँ पर 1 को अगर 5 बोला जा रहा है, 5 को आप 1 भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। अगर 5 को 10 बोला जा रहा है तो 10 को आपको 5 भी बोला जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बराबर बोला जाएगा, दोनों एक दूसरे को दिखेंगे नहीं बराबर, पर आपको बराबर वहां पर मानकर चलना है। अब देखिए बोला जा रहा है ए को बी का 2 गुना, तो बी का 2 गुना करेंगे तब तो ये 2b हो गया। देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, ए को बी का 2 गुना मिलता है तो बराबर कर दिए, तो यही तो हुआ। इसका मतलब यही समझे कि ए को मिला है ना तो बी का 2 गुना मिला है, ए को जो मिला है तो बी का 2 गुना मिला है ना। यहाँ पर ए के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है तो ए को जो है, ए को ही
ए को है ना तीसरे का 3 गुना, तीसरे का 3 गुना मिला है, देख लीजिए ए को तीसरे का सी का यही ना है, इसका 3 गुना मिला हो, अभी भी कह सकते हैं तो ए को बराबर में है ना, ए बराबर 3c है, मतलब कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3c के बराबर हो जाएगा, 3c का वैल्यू हो जाएगा, 3c के बराबर हो जाएगा, तो c का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ b का वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला जा रहा है a का वैल्यू जो है इसके बराबर है, तो चौथे के 4 गुने के बराबर है। देखिए चौथे बच्चे के हिस्से में है ना, चौथे बच्चे के कहाँ पर लिखा हुआ 3 गुना, और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना है, 4 गुना है, यहाँ पर 4 गुना है, यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से डी निकल जाएगा, यहाँ से सी निकल जाएगा, यहाँ से बी निकल जाएगा, और ए तो पहले से है, और इसी का योग दिया हुआ है, कितना टोटल गिफ्ट है, टोटल गिफ्ट है 250 दिया हुआ है, ठीक है। पहला गिफ्ट कितना, तो पहला गिफ्ट है ए के लिए, तो ए है, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर बी निकाला जाएगा, निकाल सकते हैं, देखिए तो ए इक्वल टू अगर 2b है तो बी का यहाँ गिफ्ट पता चल जाएगा कितना, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, यहाँ समझ में आया, हाँ सर यहाँ समझ में आ गया, तो बी का कितना गिफ्ट हो गया, बी का गिफ्ट हो जाएगा a/2 हो जाएगा, सबका क्या करेंगे योग करना है, तब तो हो जाएगा 250 के बराबर, 250 के बराबर हमको गिफ्ट चाहिए, 250 चाहिए ना, सबको ऐड करते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से b निकालें c निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्लस a/3 कर देंगे, और एक और निकालना हो d निकालना हो तो a/4 कर दें, इसी तरह से a/4 कर देंगे, और इक्वल टू 250 हो जाएगा, यही टोटल गिफ्ट दिया हुआ। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए, ए का वैल्यू निकल जाएगा, आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12a हो जाएगा, और ये 6a हो जाएगा, और ये 4a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3a हो गया, इक्वल टू 250 होगा। यहाँ समझ में आया आप सबको को, ये कैसे किए थे हटा दे, समझाने के लिए मैंने किया था ये। अब देखिए 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 कितना होता है, तो 22 और 3 25 हो जाता है, मतलब कि 25a डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है 12, और इक्वल टू 250 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, काट दे इसको 25 से, काट दे, 10 बार में कट गया, ए का वैल्यू ये जाएगा ऊपर की ओर, 120 निकल के और आ गया, ए का वैल्यू निकल कर आ गया। आपसे पूछा है दूसरे बच्चे के हिस्से में, दूसरा बच्चा का हिस्सा, देखिए पहले बच्चे का हिस्सा है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, और ये चौथे का है, तो दूसरे बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आया, तो a/2 दूसरे बच्चे के हिस्से में a/2 आया है, a का वैल्यू पता है 120 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 60 गिफ्ट जो है दूसरे बच्चे के हिस्से में आया हुआ है। 60 गिफ्ट कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले काम जो है इसको उतारिएगा, ठीक है, ये उतार लेंगे, उसके बाद ये सेकंड में उतारिएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, थर्ड में इसको उतार लीजिएगा, अगर नोट्स कर रहे हैं तो। समझ में आया आप सबों को, बढ़े आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना है, यहाँ इसको ध्यान समझिएगा, ये चीज यहाँ ध्यान से बहुत समझने की जरूरत है आप सबों को, इसको ध्यान में समझ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे, किसी राशि को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है क्या, किसी राशि कहाँ पूछा गया है, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ एसआई परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन है किसी राशि को अंकित बाबू, क्रिस्टो और डेविड के बीच रेशियो बांटा गया, 5:4:3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि क्रिस्टो को डेविड से 117 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं तो बाबू को कितने रुपए मिलेंगे। कितना इजी क्वेश्चन है, यहीं से देख सकते हैं। तो रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, क्रिस्टो यहाँ है, क्रिस्टो को और डेविड का तुलना किया गया है। क्रिस्टो कहाँ है, 3rd नंबर पर ये है, और बाबू कहाँ है, और डेविड है ना, डेविड यहाँ पर है। तीसरा देखिए दोनों का दिया हुआ है, रेशियो में देखा जाए तो 5:4:3:2 दिया हुआ है, देखिए ना। और ये क्या है, तो ये क्रिस्टो है, ये क्रिस्टो है, ये है क्रिस्टो, और ये है डेविड। इसी का तुलना किया गया है, इसी का जो है, इसी का क्या किया गया है, इसी को कंपेयर किया गया है। अब इसका बोला गया है कि क्रिस्टो को डेविड से कितना अधिक दिख रहा है, ये 1 अधिक दिख रहा है। ये 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 117 ये दिया हुआ, एक का वैल्यू 117 दिया हुआ है। आपसे पूछा है तो बाबू को कितने रुपए मिलेंगे। बाबू देखिए तो बाबू का रेशियो कहाँ है, बाबू का रेशियो 3rd में है, 2nd में है, 2nd में है, देखिए अंकित बाबू है, ये निकालना है, 4 का निकालना है,
4 निकालना है। 117 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाए कितना 468 निकल कर आ जाए। कुछ नहीं करना था, देख रहे हैं ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बनेंगे तो आपको पैनिक नहीं होना है। जो जरूरी था सिर्फ उसी को लिखें। ये सभी किसका है, ये दिया हुआ अंकित का, ये अंकित का दिया हुआ है और ये बाबू का दिया हुआ है, ठीक है। ये क्रिस्टो का और ये डेविड का। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा यहाँ पर कौन सा आंसर था, 468 था। देखिएगा एक व्यवसाय में, ध्यान से समझिएगा, एक व्यवसाय में बोला गया है पी क्यू का आधा और क्यू आर का आधा दिया हुआ है। तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू का आधा का मतलब क्या हुआ, पी क्यू का आधा है, क्यू का आधा है तो क्यू का दे, फिर वही बराबर वाला आ गया। तो आधा किसको देंगे, इसको देंगे, किसको देंगे, अरे इसी को दे देंगे तो पता चल जाएगा ना कि पी को आधा ही मिला है क्यू का। ऐसा हो सकता है ना, कर सकता है ना। यहाँ भी तो वही हो गया, पी क्यू का आधा कर दिए और क्यू को मिला है आर का आधा मिला है, आर का आधा मिला है तो पी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू तो Q/2 हो जाएगा, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, 2p हो जाएगा। वाई क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू का वैल्यू r/2, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा तो क्यू है ना 2q हो जाएगा। यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या है, p है, q है, ये r दिया हुआ, यही दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लिखिए कि r का आधा q हो और q का आधा कौन हो, p हो, ऐसा कोई नंबर। देखिए अगर यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर कितना 2 लेते हैं, 2 का आधा 1 हो जाएगा, 1 का आधा हमको रेशियो में नहीं चाहिए, मतलब कि पूर्णांक में नहीं चाहिए हमको ना, हमको 1/, के रूप में नहीं चाहिए, हमको सीधा सीधे एक नंबर चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, और कोई नंबर लीजिए। यहाँ पर अगर लिया जाए, कितना लिया जाए, इसका आधा इसका आधा, यहाँ 4 ले लेते हैं, 4 का आधा कितना, 4 का आधा 2 और इसका आधा 1। हाँ ये आ गया, इसमें कहीं कोई बट्टे के रूप में नहीं आया। आपसे पूछा है क्या, देखिए उसके बाद निवेश है ना, ये निवेश किया गया है, ये निवेश किया गया है। जब ये निवेश किया गया है और उसके बाद जो बटा हुआ है लाभ, तो लाभ जिस रूप में लोग निवेश किया है उसी रूप में लाभ बटेगा ना। लाभ का जो रेशियो होगा, जिस जो निवेश का रेशियो है वही लाभ का रेशियो होगा। टोटल लाभ कितना हो रहा है, टोटल 7,000 रुपया जो है लाभ मासिक हो रहा है, तो सबको हो रहा है मिला करके। तो देखिए 4 और 2 एक कितना हो गया, 7 का रिजल्ट दिया हुआ है, 7,000 दिया हुआ है। एक का कितना आ जाएगा, एक का 1,000 आएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे आर का पूछा है, आर कितना है 4 है ना, 4 का निकाल दीजिए, 4 का निकालने के लिए कितना आ जाएगा तो 4,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, थोड़ा समझना था। निवेश का जो रेशियो होता है वही क्या हो जाता है, वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा आगे दिया हुआ है, ध्यान समझिए। एक आदमी अपने बेटों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, ये होता ही है, आप सभी जानते हैं, होता है ये हमारे समाज में जो है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, या तिहाई लिखा हुआ था। देखिए क्वेश्चन जो है इस तरीके से फ्रेम हुआ था, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहाँ गया है, देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है। 1/3 से आपका आंसर आएगा ही नहीं, 1/3 यहाँ फ्रेमिंग किया हुआ था, 1/3 से नहीं आएगा, यहाँ पर 1/4 करना होगा, तब आपका आंसर यहाँ पर मिसप्रिंट भी हो सकता है, जो टाइपिंग होंगे जहाँ प्रिंट निकाला गया है वहां से मिसप्रिंट हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। देखिएगा एक आदमी अपने बेटों के बीच अपनी संपत्ति का वैज करता है, जिसमें एक को आधा मिलता है। मान लेते हैं संपत्ति टोटल कितना है, टोटल संपत्ति उस आदमी का मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, x है, ठीक है। कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों में बांटता है, 3 4 बच्चा दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट दिख रहा है, सेकेंड, थर्ड है और 4 है, यही 4 बच्चा है। फर्स्ट को कितना देता है, तो अपने संपत्ति का आधा देता है, तो बिल्कुल x/2 देता है सर। और दूसरे को कितना देता है, 1/4 मतलब कि x/4 देता है, कोई दिक्कत। और तीसरे को 1/5 का मतलब होता है वो x/5 देता है। और चौथे को 1,000 रुपया नगद में मिलता है, रुपया दिया जाता है 1,000 रुपया। अब देखिए टोटल कितना है, टोटल है x, टोटल x है। फर्स्ट को मिलता है x/2, सेकेंड को x/4 और थर्ड को x/5 और चौथे को 1,000 मिलता है। तो यह रुपया में दिया हुआ है ना, तो क्यों ना ऐसा करें कि टोटल में से इन तीनों को ऐड करके घटा दें, तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। देखिए कैसे, x में से अगर घटा दे x/2 प्लस
x/4 और प्लस x/5 को ऐड करके घटा दे तो पता चल जाएगा। चौथा वाला कौन है, 1000 मिला है, अमाउंट पता चल गया। सब में से, टोटल में से ये तीनों को ऐड करके घटा देंगे तो ये फोर्थ वाला पता चल गया। अमाउंट दिया हुआ था इसलिए अलग कर दिए। आप सॉल्व कर दीजिए, देखिएगा एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या एलसीएम निकाल दे सबका। सबसे पहले हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम, देखिए तो एलसीएम 20 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा 20 रख दें, ठीक है। अब ये 20 डायरेक्ट वहां जाएगा, ये 20x हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। अब यहाँ पर 10x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, बिल्कुल 5x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 1000 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर घटा दीजिएगा, घटा दीजिए पहले, यहाँ पर सबको पहले घटा देना है। देखिए तो इस तरीके से ब्रैकेट में है 10 5 15, 15 4 19, 20 में 19 गया तो x बचेगा, x/20 है ये, और इक्वल टू कितना, 1000 है ना। ये x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया, देखिए तो 20000 आ गया, x का वैल्यू 20000। आपसे क्या पूछा है, तो उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी है। कुल संपत्ति का मतलब यही तो x, यही तो निकालना था। बिल्कुल 20,000 जो है उस आदमी की कुल संपत्ति है, दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है। आई बात समझ में, कितना आसान था, सिर्फ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना था। अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। टोटल में से क्या करना था, ये तीनों को ऐड कर घटा दीजिएगा तो फोर्थ वाला पता चल जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ से x का वैल्यू निकालना आसान। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी। 400 रुपए को 6 पुरुषों, 4 महिलाओं और 7 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित करे, वितरित किया जाता है, बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि 2 पुरुषों को 5 लड़कों और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिले। यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए 400 रुपयों को बांटा गया है, 6 पुरुषों को 12 महिलाओं और 17 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया गया है, इस तरह से बांटा गया है कि 2 पुरुषों को 3 लड़कों और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिला हुआ है। बराबर राशि का मतलब यह समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 पुरुष है, पुरुष को क्या लिख सकते हैं, मेन लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2m बराबर है 5 लड़कों के, 5 बॉय कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कह रहा था ना, 2 पुरुषों का है ना, 2 पुरुषों का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 पुरुषों को 5 लड़कों के बराबर राशि मिला और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर राशि मिला। ऐसे पढ़ना है आप सबों को। 2 पुरुषों को 5 लड़कों के बराबर राशि मिलता है। यहाँ पर निकाल देते हैं, m बाई कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। रेशियो में देखा जाए, बट्टे में देखा जाए तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ से निकल कर आ गया। मतलब मेन का कितना, 5 निकल कर आ गया, और यहाँ पर बी का कितना निकल कर, बॉय कितना, 2 निकल कर आ गया है। ये आ गया बट्टे के रूप में। अगर रेशियो में निकालने के लिए बोला जाएगा तो रेशियो भी निकाल सकते हैं, m रेशियो b निकाल सकते हैं, 5/2 निकाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं। उसके बाद देखिए क्या है, 2 महिलाओं और 3 लड़कों हैं, 2 महिला मतलब कि 2 वोमेन कर दें, ठीक है, बराबर होगा 3 लड़का के, 3 बॉयज कर दें, कोई दिक्कत, 3 बॉयज कर दिए। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, w/b निकाल दें, बिल्कुल निकाल दीजिए, 3/2 कर दीजिए। यहाँ से भी रेशियो निकाल सकते हैं, है ना, वोमेन और बॉयज का रेशियो निकल कर आ जाएगा, 3:2 निकल कर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं है। यहाँ से रेशियो निकल कर आ गया, रेशियो निकल कर आ गया, इसको संख्या में लेने के लिए हम लोग 5x और 2x लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 3x और 2x लिख सकते हैं। देखिए बॉय का यहाँ पर कितना दिया हुआ रेशियो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी रेशियो 2 है। अगर नहीं रहता हम लोग इक्वल करते, पर यहाँ पर इक्वल है। m का वैल्यू, मैन का वैल्यू 5 है, ठीक है, और b का वैल्यू कितना है, 2 है, और w का वैल्यू कितना है, वोमेन का वैल्यू 3 है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये 400 रुपये को वितरित किया गया है, कितना में, 6 पुरुषों में, 12 महिलाओं में और 17 लड़कों के बीच वितरित किया जाता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 6 पुरुष है ना, पुरुष का मतलब m हो गया, ठीक है, प्लस उसके बाद 12 महिला, w, 12 वोमेन हो गया, और उसके बाद क्या है, 17 बॉयज है, इक्वल टू कितना है, 400 है। यहाँ समझ में आया कि नहीं आप सबों को, देखिए ध्यान से, वहां समझ में आ गया आप सबों को, 400 करना था। यहाँ पर 6m यहाँ पर लिख देते हैं, 6m हो गया और प्लस 12w हो गया,
और प्लस में क्या कितना हो गया 17 बॉयज हो गया इक्वल टू 400 दिया हुआ है। अब देखिए मैन का दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैन का दिया हुआ नहीं, यहाँ पर मैन का यहाँ पर संख्या देखा तब 5x हो जाएगा। अगर संख्या निकाला जाए तो ये 5x हो गया, ये 2x हो गया, फिर बताए थे ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पर रख देते हैं, है ना, रख दीजिएगा, वही बराबर 4400 कर देते हैं। देखिए मैन कितना 5x है, 5x इंटू यहाँ रख देते हैं और 6 इंटू 5x कर दीजिए और प्लस 12 इंटू कितना कर देना, w कितना है देखिए तो 3x है, 3x यहाँ पर रख दीजिए और प्लस 17 इंटू कितना कर देना है, b का वैल्यू 2x है ना, 2x यहाँ पर रख देते हैं इक्वल टू 400 आ गया ये, चलिए आ गया। 6 पचे 30x हो जाएगा, 12 दिया है 36x हो जाएगा और 17 दूना 34x बराबर 400 आ गया। सबको ऐड करेंगे तो 100x इक्वल टू 400, x का वैल्यू कितना 4 निकल कर आ गया, x का वैल्यू 4 आ गया। आपसे पूछा एक महिला, एक लड़का और क्या है एक यहाँ पर आदमी का को कितना पैसा दिया गया था, यही पूछा है। 1 मैन, देखिए तो हाँ 1 मैन हो गया और क्या एक महिला 1 वोमेन और क्या है 1 बॉय, है ना, कितना पैसा दिया गया था, ऐड करना है, सबका पूछ रहा है ऐड। तो 1 मैन, मैन देखिए कितना दिया हुआ है, मैन का यहाँ पर कितना है, मैन यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 5x है, ठीक है 1 इंटू 5 कर दे तो 1 इंटू 5x कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए प्लस यहाँ पर 1 ओमेन कितना है, 1 ओमेन यहाँ पर 1 लिखना कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है 5x लिख देते हैं, 5x कर देते हैं, 1 कहीं पता है। उसके बाद w कितना दिया हुआ है, w यहाँ पर 3x है, ठीक है। और बॉयज कितना है, बॉयज यहाँ पर 2x दिया हुआ है ना। चलिए इसी का पूछा है, देखिए तो इसी का पूछा हुआ है। 5 और 3 8 और 2 10x हो गया, 10x टोटल निकल कर आ रहा है, टोटल 10x हो जा रहा है। x का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, रख देते हैं। मतलब 40 रुपीज जो है यहाँ पर एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे को कितना पैसा दिया गया था, तो 40 रुपीज दिया गया था, कितना 40 रुपया दिया गया। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर 40 रुपये दिया हुआ है। आई बात समझ में, देखे ना, थोड़ा यहाँ पर समझने की जरूरत था। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया, उसके बाद थर्ड स्टेप ये उतारिएगा और उसके बाद लास्ट में है ना, उसके बाद लास्ट में 4 स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए आगे, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा एक और क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ था, वहां 10,000 नहीं 1 लाख कर देना है। यहाँ पर क्या है 1 लाख लिखा हुआ है। देखिए 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था, ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पहले 60% नुकसान हुआ है। अगले वर्षों में क्या करता है, उसका रिकवर करता है, 2 चरणों में रिकवर करता है, ठीक है। पहले चरण में क्या 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में उन्हें 80,000 रुपये क्या हुआ, प्राप्त हुआ, रिकवर हो गया। यही 2 चरणों में रिकवर कर लेता है, तो कह सकते हैं वो 60% जो नुकसान हुआ था वो 2 चरणों में जो रिकवर हुआ उसके बराबर हो गया, कह सकते हैं। अब यहाँ पर कितना, देखिए पहले चरण में 1 लाख रुपया, पहले चरण में कितना हो गया, हाँ तो 1 लाख रुपया यहाँ पर रिकवर हुआ। उसके बाद दूसरे चरण में कितना, दूसरे चरण में 80,000 रुपया रिकवर हुआ ना ये। अब दोनों को क्या हुआ, ये अगर ऐड कर दें कितना हो जाएगा, तो 1,80,000 हो गया, 1,80,000 ये आया। ये 60% का वैल्यू है, 60% का मतलब जो नुकसान हुआ था उसको रिकवर कर लिया 1,80,000 में। तो कह सकते हैं 60% का वैल्यू क्या, 60% का वैल्यू 1,80,000। आपसे पूछा है उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या है, मतलब कि अपने आप में 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 20 से 20 दिया 60, 20 पचे 100 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 6 18, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पचे 30 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 6 पचे 30 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, 6 3 18, 6 से कटना है नहीं, 3 से 3 6 18, 6 पचे 30 हो गया, 3 लाख आ गया, बिल्कुल आ गया। यहाँ पर देखिए तो आ गया, 6 पचे 30 हो गया और ये 0 लगा दी, 1 2 3 4 है ना, ये देखिए तो कितना आ गया, 3 लाख आ गया। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 3, ये आ गया
ये 3 लाख निकल कर कहाँ दिया हुआ है, 3 लाख रुपए। टोटल कितना दिया हुआ है, निवेश कितना था, 3 लाख रुपया था। चले आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। सिक्के से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, आपको पैनिक नहीं होना है। एक बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे आप सबको। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। ये सिक्के दिया गया है ना, सिक्के अनुपात में दिया गया है, तो यहाँ संख्या निकालना आसान है। 3x कर सकते हैं, 5x कर सकते हैं, 7x कर सकते हैं। ठीक है, पुराने सिक्कों के मूल्य दिया हुआ है, मतलब ये जो संख्या के रूप में है, ये उसका मूल्य दिया हुआ है। 1 रुपए का सिक्का कितना 3 है, और 5 रुपए का सिक्का जो है कितना है, तो 5 के रेशियो में है, और जो है 10 रुपए का सिक्का कितना है, तो 7 है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों का कुल कीमत दिया हुआ, तो कीमत दिया हुआ 882, तो कीमत आपको निकालना होगा ना। देखिए ये दिया हुआ है, 3 अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, है ना, तो 3:5:7 दिया हुआ है ना। अगर टोटल संख्या अगर देखा जाए, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये 7x हो जाएगा। हो गया। अब ये 3x जो है, 3x संख्या में दिया हुआ है ना, इसका अमाउंट दिया, कितना रुपए का सिक्का है ये सिक्का दिया हुआ है, ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 1 रुपए का सिक्का है। ये कितना रुपए का, ये 5 रुपए का सिक्का है, और ये कितना, ये 10 रुपए का सिक्का है, ये 10 रुपए का सिक्का है। अगर यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का कितना, 3 है, तो 1 रुपए का सिक्का कितना है, तो 3 है ना। 1 रुपए का सिक्का 3 के अनुपात में है, तो कह सकते कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। अगर मूल्य निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपए का सिक्का अगर 5 गो है तो कितना हो जाएगा, तो 25 रुपया हो जाएगा। 5 5 25, कोई दिक्कत नहीं, सबको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ 10 रुपए का सिक्का 7 गो है, मतलब कितना, 70 रुपया हो जाएगा। अब सभी का अमाउंट अगर देखा जाए ऐड करने के बाद, है ना, कितना हो जा रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है 882 रुपया है। देखिए तो 882 यहाँ पर दिया हुआ है, 882 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ x के रूप में आप लिख सकते हैं, है ना, पैनिक नहीं होने के लिए x के रूप में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 98 हो जाएगा। देखिए तो हाँ 98x हो जाएगा, 98x, तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। देखिए 882 हो जाएगा, x के रूप में ले लिया गया है, जो भी था x के रूप में ले लिए, x को ही मल्टीप्लाई कर दिए, संख्या था ना, संख्या को रुपया से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अमाउंट निकल कर आ गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। कितना बार में कटेगा ये, तो 9 बार में कट जाएगा ये। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, x का वैल्यू निकल कर आ गया 9 निकल कर आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा 10 रुपए के पुराने सिक्कों की संख्या यही वाला है। 10 रुपए वाला कौन सा है, देखिए तो ये वाला है, 7x है ना, 7x का निकालना है। x निकाल दिए हैं, रख दीजिए, सिर्फ 10 रुपया वाला निकालना है ना। 10 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का कितना है, यही आपसे पूछा है। कितना है, 7x है ना, रख दीजिए। कितना हो जाएगा, 7 × 9 कर देंगे, 63 हो जाएगा। 63 सिक्के हैं, 63 सिक्के हैं। देखिए कहीं कोई दिक्कत समझने में, देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्या, देखिएगा। एक पिता ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी के लिए पृथक रखकर, मतलब अलग रखकर, जो शेष राशि था अपने 3 पुत्रों को दिया है। मतलब कि पत्नी को भी दिया है, पत्नी को 1/3 दिया। उसके बाद जो बचा हुआ है, जो बचेगा, क्या बचेगा, अगर मान लेते हैं उसके पास 1 है ना, टोटल मान लेते हैं 1 है, 1 में से 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया, तो बचेगा कितना, तो बचेगा सर 2/3। अब ये 2/3 क्या किया, 2/3 अपने बच्चे में बांट दिया है। अपने बच्चों में क्या कर दिया, ये बांट दिया। ये दिया है अपनी वाइफ को दिया है, ये अपनी पत्नी को ये हिस्सा दिया है, और बच्चों में 2/3 के रूप में बांट दिया। और वहां पर रेशियो में दिया हुआ है, 3 पुत्रों में क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, आगे देखिए। यदि पहले पुत्र को मिला है 48,000 रुपये मिलते हैं, मतलब पहला पुत्र का रेशियो कितना है, ये दिया हुआ है। पहले पुत्र का तीनों पुत्र का 2 3 5 दिया हुआ है। अगर देखा जाए संख्या में निकाल सकते हैं, संख्या में निकालिए, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर निकाल दिए तो। अब यहाँ पर पहले को कितना मिलता है, पहले को 48,000 मिलता है, तो 2x का वैल्यू दिया हुआ है, 2x का वैल्यू 48,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 24,000 हो गया।
x का वैल्यू 24,000 निकल कर आ गया। जब x का 24,000 हो गया तो टोटल का निकल सकता है, टोटल का निकाल दें। टोटल बच्चों को कितना मिला है, बच्चों में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पता चल जाएगा अमाउंट। 2x 3x 5x से 5x कितना हो गया, 10x निकालना है। 10x निकाल देंगे मतलब कितना हो जाएगा, 10x का वैल्यू, x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, ठीक है, x का वैल्यू रख देते हैं, 24,000 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, तो 2,40,000 आ जाएगा। आ जाएगा ना, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 2,40,000 हो गया, ये आ जाएगा, ये आ गया, 2,40,000 निकल कर आ गया। 240 है ना, 240,000 आ जाएगा, 2,40,000 निकल कर आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ, यहाँ पर 2,40,000 आ गया। अब ये 2,40,000 जो दिया हुआ है, ये कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों में जो 2/3 के अनुपात में 2/3 के रूप में बांटा गया है ना, तो कह सकते हैं ये कि ये 2/3 के बराबर ये अमाउंट आया है बच्चों का, कितना, 2,40,000। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे वाला क्या होता है, ये नीचे वाला टोटल होता है, और ये क्या है, ये बच्चों में बांटा गया है, ये बच्चों में बांटा गया है। आई बात समझ में, बच्चों में, ये टोटल नीचे वाला टोटल है। अब यहाँ से देखिएगा 3 का वैल्यू निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। यही पूछा है, पिता के पास कुल कितनी संपत्ति थी, यही मतलब 3 का वैल्यू निकालना है। 2 से काट दीजिए, 2 से काटिएगा, ये 12 बार में अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 3 36 निकल कर आ जाएगा। ये 36 का मतलब होता है 3,60,000 निकल कर इतना संपत्ति था पिता के पास। कहाँ दिया हुआ 3,60,000, इसी कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ। आई बात समझ में, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको ध्यान से एकदम समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। यहाँ से बताए थे आप सबों को, यहाँ से बताए थे। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा, देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, सिक्कों से क्वेश्चन पूछा जाता है। 110 रुपए की एक राशि है, 2 रुपए 1 रुपए 50 पैसे के सिक्कों के रूप में क्या किया जाता है, रूप में है, जिनका अनुपात दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है। संख्या निकाल सकते हैं, 1x 2x और यहाँ पर 3x निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब ये अमाउंट दिया हुआ है और कितना कितना रुपए का सिक्का वो भी दिया हुआ है। 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का है। ये कितना है, ये 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है, 2 रुपए का सिक्का 1 है, ठीक है, और कितना दिया हुआ, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का 2 है, और 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ है, 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ है ना, कितना 3 है। अब हमको अमाउंट दिया हुआ टोटल, तो अमाउंट इसको बनाएंगे हम लोग ना, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना, 2 रुपए का सिक्का अगर 1 होगा, 2 रुपए का सिक्का अगर 1 होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसमें डाल सकते हैं, संख्या में भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब 1 रुपए का सिक्का अगर 2 है तो 2x यहाँ भी हो जाएगा। 1 रुपए का सिक्का 2 है मतलब 2x, 2 रुपया हो गया, 2x यहाँ भी कर दे, हाँ सर 2x यहाँ भी कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 50 पैसे का अगर 3 है तो 50 पैसे का अगर 3 है तो कितना हो जाएगा, 50 पैसे का 3 है तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 मतलब 1.5 हो गया, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1.5x लिख सकते हैं, इसी का वैल्यू दिया हुआ है। देखिएगा सभी को अमाउंट कर दिए, मूल्य कर दिए, सभी को ऐड कर दिए, कितना दिया हुआ है 110 दिया, सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, ये 5.5x आ गया, इक्वल टू दिया हुआ 110। अब ये काट दीजिए, यहाँ से ये पॉइंट हट गया, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 दूना 110 कर दीजिए, 20 निकल कर आ गया x का वैल्यू। आपसे क्या पूछा है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, सिक्के दिया हुआ है कितना, 50 पैसे के, 50 पैसे के 3x सिक्के हैं, यहाँ x का वैल्यू रख देंगे, है ना। तो 50 पैसे के 3x है ना, 3x का वैल्यू रख देंगे, 3 × x का वैल्यू कितना निकालने हैं, 20 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा, 60 सिक्के हैं 50 पैसे के, कहाँ है 60, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, उसी तरीके का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चले आगे बढ़े, देखिएगा ये क्वेश्चन आप सबों के लिए, ये सभी क्वेश्चन जो है, इतना क्वेश्चन है, आपसे बताइएगा, अगले क्लास में इसको किया जाएगा। आप सभी कमेंट कीजिएगा किसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अभी और भी बचा हुआ है, इसको कल कवर किया जाएगा। बताइए आप सभी क्लास कैसा लगा, और अगर आपको इसका पहले वाला वीडियो चाहिए आपको, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, पार्ट 1 देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है और बेसिक से पढ़ा है। धन्यवाद साथियों।